तो कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर जिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास कई सारे बड़े बड़े लोगों से रिलेटेड करप्शन को लेकर के सबूत होते हैं और वही बड़े लोग उसे मरवाने का प्लान करते हैं। वो आदमी मिस्टर जिन यहाँ पर खड़ा ही होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से 3 लोग आ जाते हैं जिन्होंने मास्क लगाया होता है और यहाँ पर वो लोग उसे ड्रग का ओवरडोज देते हैं ताकि ये मर्डर बिल्कुल सुसाइड लगे और ऐसा लगे कि ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब वो लोग यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट भी दिख जाती है जो कि मिस्टर जिन के साथ में होती है। तो वो लोग उसे भी वैसे ही ओवरडोज से मार देते हैं और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पर पुलिस आती है तो उन्हें यही लगता है कि दोनों की ओवरडोज से डेथ हो गई है। अब ये तीनों आदमी जेल में चले जाते हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में तीनों जेल के कैदी है और ये लोग बाहर सिर्फ एक मर्डर करने के लिए गए होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से जेल को देखते हैं जहाँ पर अब कुछ नए कैदी आ रहे होते हैं। यहाँ पर इन्हीं नए कैदियों में से एक कैदी का नाम होता है सोंगयू। अब यहाँ पर नए कैदी आए होते हैं तो कुछ पुराने कैदी नए कैदियों के ऊपर ताने मारते हैं और सोंगयू उन्हें बर्दाश्त नहीं करता। यहीं पर उसके एक आदमी से फाइट हो जाती है और इसकी वजह से वो हर किसी का अटेंशन अपनी तरफ को ले लेता है। अब नेक्स्ट सीन में रात में जब सोंगयू अपने सेल में जाता है तब उसे ये पता चलता है कि वो सुबह जिनसे फाइट कर रहा था वही लोग उसके सेलमेट हैं। तो वो लोग यहाँ पर उसे उल्टा बांध देते हैं और फिर बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे वॉशरूम के पास में डाल करके निकल जाते हैं। रात में जब एक आदमी को वॉशरूम जाना होता है तो वो सोंगयू के ऊपर ही टॉयलेट कर देता है जिसके बाद सोंगयू हंसने लगता है, पर क्योंकि उसका मुंह बंधा होता है तो सामने वाले आदमी को ये लगता है कि शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में आकर के उसका कपड़ा हटाता है और उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपना कान उसके मुंह के पास में लेकर के जाता है तो सोंगयू यहाँ पर उसके कान को काट लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर गार्ड आता है तो सोंगयू यहाँ पर वार्डन से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो वार्डन को बहुत ही स्टाइल में ये बोलता है कि अगर वो उन्हें उन्हीं सेलमेट के साथ में रखेंगे तो लगातार ऐसे झगड़े होते रहेंगे, अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो उसका सेल चेंज कर दे। और अब यहाँ पे गार्ड इसके बाद उसे लेकर के जाने लगते हैं तो सोंगयू को ये लगता है कि शायद उसका सेल चेंज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जंग के आदमी सोंगयू को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर इस पूरे जेल में अलग अलग छोटी छोटी गैंग बनी होती है और जंग यहाँ पर सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर वो लोग उसे जोंग के सामने लेकर के आते हैं तो वो जोंग के साथ में भी बदतमीजी करने लगता है। इस पर जोंग कहता है कि इसका हाथ काट दो और नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा न्यूज़ में आएगा कि काम करते करते उसका हाथ कट गया, क्योंकि जिस जगह पे वो लोग उसका हाथ काटने जा रहे थे वो एक वर्कशॉप होती है। अब यहाँ पर सोंगयू को डर लगता है, वो माफ़ी मांगता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, पर अब उसे कुछ वक्त के लिए सज़ा मिलती है और उसे एक अकेली सेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर उसे मिलने के लिए कोई नहीं आता और उसके साथ में भी कोई नहीं होता है। बाहर जो गार्ड बैठा होता है सोंगयू पूरे टाइम उसी से बात करता है और अब यहाँ पर उसे जोंग के बारे में पता चलता है। जोंग असल में पूरे शहर को कंट्रोल करता है और वो बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, लेकिन उसने अपने जेल को ही अपना अड्डा बना करके रखा होता है और सारे क्राइम यही से करता है। यहाँ के वार्डन से लेकर के सभी गार्ड उसकी सारी बातें मानते हैं। इनफैक्ट वो अगर चाहे तो इजीली जेल के बाहर भी जा सकता है। और मूवी की स्टार्टिंग में वो जो 3 लोग मर्डर करके आए होते हैं वो भी इसी के आदमी होते हैं। अब 20 दिन बाद जब सोंगयू को छोड़ दिया जाता है तो वो दोबारा से बाहर आ पाता है, पर यहाँ पर एक बार फिर से उसी आदमी चैंग के साथ में उसका झगड़ा शुरू हो जाता है जिसने कि उसकी पिटाई की होती है। और अब यहाँ पर जंग आता है। जंग यहाँ पर चैंग को ये ऑफर देता है कि वो दोनों आपस में फाइट करें। ऐसे बार बार फालतू में बुली करने से बेटर है कि एक बार में ये अपना काम खत्म कर दे। अब चैंग से पहले यहाँ पर सोंगयू ये बोलता है कि अगर वो फाइट में जीत गया तो यहाँ पर सभी कैदियों को फ्राइड चिकन मिलेगा खाने के लिए, साथ में उसकी खुद की सेल को चेंज कर दिया जाएगा। जंग इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और अब चैंग ये बोलता है कि अगर वो जीत गया तो फिर तो उसकी पूरी जेल ही बदल दी जाएगी, उसे किसी दूसरी जेल में डाल दिया जाएगा। अब इसी शर्त पे इन दोनों की फाइट शुरू होती है, जहाँ पर जाहिर सी बात है कि सोंगयू फाइट जीत जाता है क्योंकि वो हमारी मूवी का हीरो है। और इसके बाद उसकी सेल को चेंज कर दिया जाता है और सभी कैदियों को फ्राइड चिकन खिलाया जाता है। अब वो जिस सेल में जाता है वो जेल का एक दूसरा साइड होता है। इस दूसरे साइड में सब कुछ काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छे सेल्स होते हैं, जबकि जिस साइड से वो आया होता है वहाँ पर तो हर वक्त मारपीट ही चलती रहती है। जिस सेल में वो रह रहा होता है उस सेल के बाकी सभी मेंबर जंग के लिए काम करते हैं। जंग को यहाँ पर बाहर से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं किलिंग वगैरह के, और जिसके लिए वो अपने आदमियों को भेजता है और उसने वार्डन को भी अच्छे पैसे खिलाए होते हैं, जिसकी वजह से वो भी बहुत अमीर बन गया होता है और वो भी उसके इशारों पर ही चलता रहता है। नेक्स्ट सीन में
हम यहाँ पर जेल के वार्डन को देखते हैं जो कि बाहर किसी डॉक्टर किम से मिल रहा होता है। डॉक्टर किम भी पहले जेल में ही होते हैं और वो जंग के लिए काम करते हैं, पर अब वो बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर वार्डन बस एक मैसेंजर की तरह मैसेज लेकर के आता और जाता है। अब वार्डन ये पार्सल लेकर के अपने ऑफिस में जब जाता है तो वहाँ पर जंग उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर जंग को इस पार्सल के थ्रू एक ऑर्डर मिला है बहुत सारी ड्रग्स को चुराने का। अब जंग यहाँ पर इसके लिए अपने सभी आदमियों को भेज देता है जिसमें कि संग यू नहीं होता है। उसके बाकी सारे सेलमेट चले जाते हैं और वो बस ये सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। अब ये सभी लोग बाहर जाते हैं, ड्रग्स को चुराते हैं और वापस से अपने वैन में भी आ जाते हैं। पर अब यहाँ पर एक कैदी को लालच आ जाता है और वो यहाँ पर एक ड्रग को चुरा करके भाग रहा होता है। वो सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो लोग ड्रग को तो बचा लेते हैं, पर वो कैदी हाथ से निकल जाता है और भाग जाता है। सभी लोग वापस आते हैं और जब ये सारी बातें वार्डन को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अगर वो कैदी किसी दूसरे ऑफिसर को मिल गया और उसे पता चला कि जेल का एक कैदी ऐसे ही बाहर घूम रहा है तो वार्डन की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वार्डन अपने ऑफिस में रिकॉर्डर को लगा करके रखता है और जब भी वहाँ पर जंग आता है और वो लोग कैसे भी क्राइम से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं तो वो सारी बातें रिकॉर्ड करता है एज अ प्रूफ, और ऐसे ही टेप्स को अपने ऑफिस की अलमारी में छुपा करके रखता रहता है। अब इसी बीच में वार्डन को पता चलता है कि चीफ यहाँ पर राउंड पर आ रहे हैं जेल में और अभी भी एक कैदी बाहर है। इस सब की वजह से वार्डन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जैसे ही वो चीफ को रिसीव करने के लिए जाता है तो उसके चेहरे पे डर पता चल रहा होता है। वार्डन पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ अलग होते हैं। अब यहाँ पर चीफ इंस्पेक्शन करते करते उस एरिया में जाता है जहाँ पर जंग होता है। ये ग्रीन हाउस बना होता है जहाँ पर जंग के सारे आदमी बैठे होते हैं और इन्हें कोई भी काम नहीं करना होता है। यहीं पर सुंग यू भी होता है। चीफ यहाँ पर जंग को जानता है क्योंकि जंग यहाँ पर 18 सालों से जेल में है, जिसकी वजह से वो जंग का मजाक उड़ाता है। इस पर जंग उसे सीधा सीधा जवाब दे देता है तो चीफ को गुस्सा आता है। वो यहाँ पर एक डंडे को लेते हैं और जंग से कहते हैं कि वो नीचे को झुक जाए ताकि वो उसे मार सके और अपना गुस्सा निकाल सके। तो इस पर जंग उनके डंडे को ही पकड़ लेता है और अब यहाँ पर जंग का कोई भी आदमी उसके सपोर्ट में नहीं आता है। सब लोग बस चुपचाप खड़े होते हैं और वो चीफ जंग के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होता है कि तभी वहाँ पर सोंग्यू आकर के ये बोलता है कि भले ही वो लोग कैदी है पर उनके भी अपने राइट्स है और इस तरह से कहीं पर भी उन्हें मारने का हक नहीं है। और इस तरह से वो यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर देता है और चिल्लाने लगता है। इसके बदले में यहाँ पर सोंग्यू की पिटाई हो जाती है और उसे दोबारा से एक छोटी सी खाली सेल में बंद कर दिया जाता है, पर रात में उसे सेल से छुड़वा दिया जाता है क्योंकि ऐसा जंग ने करवाया होता है। जंग उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और ये बोलता है कि वो क्या खाना चाहता है। सोंग्यू उसे ये बोलता है कि ये मौसम चल रहा है येलो टेल फिश का तो उसे वही खानी है। अब जेल में येलो टेल फिश नहीं होती है तो जंग उसे लेकर के जेल के बाहर जाता है और एक रेस्टोरेंट में खुद ही उसके लिए फिश को बनाता है और उसे खिलाता है। जब वो लोग यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जंग उसे ये बोलता है कि उसने आज जंग की हेल्प इसलिए की क्योंकि वो उसकी नजर में आना चाहता था, तो इसके लिए संजू ये बोलता है कि ऐसा नहीं है। जंग यहाँ पर हर किसी की हेल्प करता है, मतलब उन सभी लोग की तो हेल्प करता ही है जो लोग उसके सपोर्ट में होते हैं, पर फिर भी आज जब जंग को हेल्प की जरूरत थी तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए संजू ने उसकी हेल्प की। अब इसी के बाद से जंग के मन में सोंग्यू को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है और अब वो सोंग्यू को एक काम देता है उसी भागे हुए कैदी को ढूंढने का, और अगर वो एक काम पूरा करेगा तो उसे $1 लाख मिलेंगे। अगले दिन यहाँ पर सोंग्यू अपने पूरे दिन की कोशिश करने के बाद फाइनली उस भागे हुए कैदी को पकड़ लेता है और वो उसे जेल में लेकर के आ जाता है। अब जंग उस कैदी को एक फांसी के फंदे के सामने खड़ा करता है और ये बोलता है कि वो अपने आप को फांसी लगा ले ताकि ये मर्डर नहीं सुसाइड लगे। इस सब के बीच में संजू भी यहीं पर खड़ा होता है और ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उस कैदी को तो जबरदस्ती फांसी लगानी पड़ती है पर संजू को भी सबसे बुरा लगता है, पर जंग यहाँ पर उसे $1 लाख देता है और अब वो उसे अपनी गैंग में भी शामिल कर लेता है। यहाँ पर जंग की गैंग में एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है ली। ली यहाँ पर संजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि जंग यहाँ पर संजू को ज्यादा पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर संजू को देखते हैं वार्डन के रूम में। असल में उसने देख लिया था कि वार्डन अपने ऑफिस में कुछ तो छिपाता है। वो यहाँ पर सफाई करने के बहाने से आता है और उसी अलमारी को ढूंढ लेता है। उस अलमारी के अंदर बहुत सारे रिकॉर्डर भी रखे होते हैं तो वो एक को छिपा लेता है, पर तभी वहाँ पर वार्डन आ जाता है। वार्डन उसे देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी वहाँ पर पीछे से एक दूसरा ऑफिसर आकर के ये बोल देता है कि उसने संजू को
भेजा था ऑफिस को साफ करने के लिए, और इस तरह से संगयू पकड़े जाते जाते बच जाता है। बाद में जा करके वो ऑफिसर संगयू की तलाशी लेता है तो उसे वही वाले पैसे मिलते हैं जो जंग ने उसे दिए होते हैं। उस ऑफिसर को ये लगता है कि उसने ऑफिस से पैसे चुराए, तो वो ऑफिसर वो सारे पैसे रख लेता है और ये बोलता है कि आगे जब भी अगर ऐसा कोई भी काम होगा तो उसको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर किम को देखते हैं जो यहाँ पर फूड डोनेशन के बहाने से उसी ग्रुप को जेल के अंदर लेकर के आते हैं जो कि असल में यहाँ पर आकर के ड्रग डीलिंग करने वाले होते हैं। इनकी मीटिंग की प्लेस किचन में होती है, तो यहाँ पर जंग के आदमी सभी लोगों को किचन से हटा रहे होते हैं। वो लोग संगयू को भी जाने के लिए बोलते हैं, पर पहले तो संगयू नहीं मानता है, पर तभी वहाँ पर जंग आता है। जंग यहाँ पर अपने डीलर को संगयू से इंट्रोड्यूस करवाता है और बाद में उसे जाने के लिए बोल देता है, तो संगयू वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से तो निकल जाता है, पर इसके बाद भी वो पीछे से जंग के ऊपर नजर रख। अब वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर जंग के पीछे चैंग आ रहा है और वो सभी लोग मिलकर के उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। मतलब कि चैंग ने अपना एक ग्रुप बना लिया है जिसकी हेल्प से वो जंग को मारना चाहता है, पर अब यहाँ पर जंग उसे पकड़ लेता है और उसकी एक आंख को निकाल देता है। जंग यहाँ पर पहले भी ऐसा कई सारे लोगों के साथ में कर चुका होता है, तो बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चैंग यहाँ पर माफी मांगता है तो वो उसे छोड़ देता है, पर इसके बाद चैंग दोबारा से चाकू से पीछे से उसके ऊपर वार करता है और अब यहाँ पर संगयू आता है। संगयू यहाँ पर हर किसी से फाइट करके फाइनली जंग को बचा लेता है। ये सारा शोर सुनकर के वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो चैंग को पकड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर चैंग को मौका मिलता है तो वो संगयू के सिर पे वार कर देता है। संगयू को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और जंग बच जाता है। पर अब हम यहाँ पर संगयू के फ्लैशबैक की स्टोरी देखते हैं। असल में संगयू एक बहुत अच्छा कॉप होता है और उसका एक बड़ा भाई होता है। उसका बड़ा भाई जर्नलिस्ट होता है जो कि यहाँ पर जंग के ऊपर काफी वक्त से स्टडी कर रहा होता है। उसके पास जंग के बारे में काफी सारे सबूत होते हैं और वो ये सारे सबूत लेकर के जाता है अपने छोटे भाई संगयू के पास में। संगयू से ये समझाता है कि ये सारा काम पुलिस का है और वह ऐसे पचड़ों में ना फंसे, पर उसका भाई उसकी बात को नहीं मानता है। और नेक्स्ट सीन में हम उसके भाई की डेड बॉडी को देखते हैं। ये दिखने में बिल्कुल एक एक्सीडेंट लग रहा होता है, पर यहाँ पर संगयू के सीनियर्स उसे ये बताते हैं कि भले ही ये दिखने में एक एक्सीडेंट है, पर रियलिटी में ये एक मर्डर है जो कि जंग ने करवाया है। उसने आज तक अपने खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं छोड़ा है और इस क्राइम सीन में भी कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए वो लोग चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर संगयू अपने पार्टनर के साथ में जाता है। ये वही पार्टनर होता है जिसके साथ वो काम करके सारे केसेस को सॉल्व करता है। वो उससे बोलता है कि वो यहाँ पर जंग के अगेंस्ट एविडेंस लाने के लिए जेल में जाएगा। तो असल में संगयू कोई क्रिमिनल नहीं है, वो यहाँ पर एक अंडरकवर ऑफिसर है जो कि यहाँ पर जंग के अगेंस्ट में एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए आया होता है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर चैंग की रिहाई हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर अब यहाँ पर उसे बीच रोड में ला करके छोड़ दिया जाता है और तभी एक कार आकर के उसको टक्कर मार देती है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये सारा प्लान जंग का होता है, उसके मर्डर को एक एक्सीडेंट की तरह दिखा करके चैंग को मार देने का। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जंग अपने लोगों की मीटिंग बुलाता है और ये कहता है कि जो भी चैंग के साथ में था वो खुद ही से सामने आ जाए। ली यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सामने आकर के माफी मांगने लगता है, पर अब तक यहाँ पर संगयू भी ठीक होकर के आ चुका होता है। तो जंग यहाँ पर संगयू को ये बोलता है कि ली का हाथ काट दो। संगयू ऐसा करना तो नहीं चाहता है, पर मजबूरी में उसे करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो जंग को उसके ऊपर शक हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम चीफ को देखते हैं जो कि अभी भी जंग से नाराज होता है। वो यहाँ पर वार्डन को बुला करके ये बोलता है कि उसने ऐसा पता किया है कि वार्डन ने अपनी वाइफ के नाम पर बहुत सारी जमीनें खरीद करके रखी हुई है। उसे पता होता है कि जेल में कुछ तो चल रहा है। वो यहाँ पर वार्डन को धमकी देता है कि जल्दी से जल्दी जंग को वहां से बाहर निकालो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो वार्डन के अगेंस्ट करप्शन का केस कर सकता है। और ये सब सुनकर के वार्डन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर संगयू को देखते हैं जो कि यहाँ पर चैरिटी के काम के बहाने से जेल के बाहर जाता है और जा करके अपने साथी से मिलता है, जिससे मिलने में उसकी हेल्प करता है वही वाला ऑफिसर जिसने कि उससे पैसे लिए होते हैं और जिसने उसे पहले भी बचाया होता है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को वही वाली रिकॉर्डिंग दे देता है और अब फाइनली उनके पास जंग के अगेंस्ट एक सबूत होता है। अब यहाँ पर जिसका पार्टनर होता है वो उससे ये कहता है कि कुछ वक्त के लिए अब संगयू को शांत हो जाना चाहिए, अगर वह ऐसे ही हर जगह खुराफाते करता रहेगा तो जंग को जल्दी उसके ऊपर शक हो जाएगा। पर अब संगयू उसे एक डील की जगह बताता है जहां पर जंग जाने वाला है। वो कहता है कि वो अपनी टीम को लेकर के जाए और वहां पर छापा मारे और वहां पर उसे जंग मिल जाएगा, वो भी रंगे हाथों। अब नेक्स्ट सीन में हम वार्डन को देखते हैं जो कि जा करके जंग से बात करता है। वो उससे ये बोलता है कि उसकी सजा सिर्फ 5 साल की है, लेकिन फिर भी वो पिछले 18 साल से यहीं पर ही है, तो अब उसे इस जगह को छोड़ करके चले जाना चाहिए और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। जिसके ऊपर जंग उसे ही उल्टी धमकी दे करके आ जाता है और
ये बोलता है कि उसी ने उसे एक सिंपल से ऑफिसर से इस पूरे जेल का वार्डन बनाया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंग अपनी गैंग के साथ रात में बाहर जा रहा है एक डील के लिए, वही डील जिसके बारे में संग्यू ने पहले ही अपने पार्टनर को बता दिया होता है। पर यहाँ पर आधे रास्ते में पता नहीं कैसे जंग को क्या लगता है कि वो अपने डील की जगह को बदल देता है और अब पुलिस जिस जगह पे जाकर के रेड मारती है वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और नेक्स्ट सीन में हम जंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर चीफ के सामने होता है। असल में उसने चीफ को पकड़वा लिया होता है और वो उसे मशीन में क्रश करके मार देता है। और इसके बाद ये लोग वापस से जेल में चले जाते हैं। जेल में जंग और संग्यू यहाँ पर बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो जंग यहाँ पर संग्यू को ये बोलता है कि एक ऑफिसर है जो कि बहुत वक्त से उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्या वो उसे जानता है? तो संग्यू से बोलता है कि वो उसे नहीं जानता। और इसके बाद जंग बोल देता है कि संग्यू ने बोला है कि वो उस ऑफिसर को नहीं जानता है तो उसे मार दो। संग्यू समझ जाता है कि ये उसके पार्टनर की बात हो रही है। वो तुरंत यहाँ पर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और सारा सच बताने लगता है। पर इसके बाद भी जंग उसके पार्टनर को मरवा देता है। ये सुनते ही संग्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर अब यहाँ पर जंग के आदमी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब इससे पहले कि जंग यहाँ पर संग्यू को मारे वहां पर आ जाता है वार्डन जिसके हाथ में होती है गन। वो यहाँ पर जंग को मारने वाला होता है पर अब जंग यहाँ पर वार्डन के हाथ में से गन को छीन लेता है और वार्डन को ही मार देता है। और अब जंग यहाँ पर अपने आदमियों को ये बोलता है कि संग्यू को भी फांसी पे लटका करके वैसे ही मार दो कि ये सुसाइड लगे। वो लोग यहाँ पर उसे मारने ही जा रहे होते हैं पर अब उनके बीच में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी संग्यू के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई होती है। तो वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए लाइट ऑफ कर देता है। लाइट ऑफ होती है और संग्यू को भागने का मौका मिल जाता है। वो भाग करके यहाँ से अपने दूसरे दोस्त के पास में जाता है और उससे हेल्प मांगता है। संग्यू यहाँ पर थोड़ा सा घायल भी हो चुका होता है तो उसकी फ्रेंड उसमें भी उसकी हेल्प करता है और इसके बाद वो लोग सिलेंडर ले जाकर के अलग अलग जगह पे रख देते हैं और पूरे जेल में आग लगा देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जेल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है तो सभी लोग की नजर उस पर पड़ जाती है। जेल के सामने यहाँ पर बहुत सारी फोर्स आ जाती है, फायर ब्रिगेड आ जाती है और अब यहाँ पर जंग और संग्यू के बीच में भी फाइट चल रही होती है। वो लोग यहाँ पर एक ऊंची सी जगह पे खड़े होते हैं और वहीं पर ही उनकी फाइट चल रही होती है। संग्यू यहाँ पर बुरी तरह से पिट रहा होता है पर थोड़ी देर बाद वो हंसने लगता है। वो ये देखता है कि जंग के ऊपर काफी सारे ऑफिसर्स ने अपनी लेजर वाली गन को रखा होता है तो मतलब कि किसी भी टाइम पे जंग मर सकता है। अब जंग इसके बाद भी संग्यू को मारने की कोशिश करता है तो वहां से उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है और जंग की वहीं पर डेथ हो जाती है। जंग की डेथ के बाद यहाँ पर उसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ्स को खोज लिया जाता है और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है। वो लोग जो उसकी हेल्प कर रहे थे उनके ऊपर भी केस होता है। पर अब इसमें संग्यू के लिए एक बैड न्यूज होती है। जंग के यहाँ पर कुछ क्राइम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी संग्यू ने उसका साथ दिया होता है तो वो सारे क्राइम्स के लिए संग्यू को भी कुछ साल के लिए जेल जाना पड़ता है पर संग्यू उसके लिए इजीली मान जाता है। फाइनली उसने अपने भाई के मर्डर का बदला ले लिया होता है और वो खुशी खुशी जेल में जा रहा होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है द प्रिजन जो कि 2017 में रिलीज हुई है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।